नमस्कार भाइयों, प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। मैं आज बात करना चाहता हूँ ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग हमेशा ब्लड प्रेशर से परेशान हैं। अब समस्या क्या है कि आखिर हम ब्लड प्रेशर से क्यों परेशान हैं? सोचिए, अगर हम कुछ सावधानियां अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा ब्लड प्रेशर खत्म, और नहीं है तो होगा ही नहीं। अगर सावधान रहें, अगर हम लोग सावधान रहें तो ब्लड प्रेशर यानी बीपी यानी उच्च रक्तचाप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपर टेंशन, होगा ही नहीं। जरूरत क्या है? सावधानी की, अवेयरनेस की। हमारे काफ़ी भाई बहन परेशान हैं बीपी से। अस्पताल जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ लाते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, ध्यान देने की बात है, अगर हम अपने खान पान में, रहन सहन में थोड़ा बदलाव लाएं तो हम निश्चित रूप से बीपी से छुटकारा पा सकते हैं, जिसको हम हाइपरटेंशन बीपी बोलते हैं। उच्च रक्तचाप वाली समस्या से हम स्वतंत्र हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। सावधानी रखो, दवाई खाना जरूरी। दवाई तो ठीक है, फायदा तो करती ही है, लेकिन कहीं कहीं नुकसान भी करती है। और बीपी है, शुगर भी हो जाती है, शुगर है तो बीपी भी हो जाती है, बीपी है तो हार्ट संबंधित बीमारियां होने लगती हैं। तो हम ऐसी स्थिति में अपने को किस तरह से सुधारें कि हमारी दवाई भी छूट जाए और हम परेशान भी ना रहें। हमारे घर में काफ़ी बुजुर्ग माता पिता हैं, भाई बहन हैं, नहीं भी बुजुर्ग हैं, तो ऐसा समय आ गया है कि कम उम्र के लोगों को भी बीपी की प्रॉब्लम खड़ी है। अब ऐसा क्यों है? सबकी लापरवाही है। और कुछ मैं मानता हूँ कि कुछ जो है वंशानुगत होता है। अगर पिताजी को है, उनके पिताजी को है, तो इस तरह से बच्चों में भी आ जाती है। लेकिन अगर हम एक चीज़ हमने आज तक हमने जो देखा उसका निचोड़ निकाला कि अगर हम अपने खान पान में सुधार कर लें, रहन सहन में सुधार कर लें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने लग जाए तो बीपी जा सकती है, भाग सकती है। वैसे हर आदमी का बीपी नीचे का 80, ऊपर का 120 होता है। अगर यही जब बढ़ जाता है, 90 से ऊपर चला गया, 130 से ऊपर जाने लगता है, बीपी हो जाती है। तो अब क्या है? थोड़ा से सोचिए, सावधान हो जाइए। मैंने आज तक काफ़ी लोगों में देखा, काफ़ी लोगों को तौर तरीके बता के हमने उनका बीपी नॉर्मल कर दिया। आज वो पूर्ण स्वस्थ हैं। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं। बाकी तो सब परमात्मा की कृपा है, लेकिन सावधानी तो अपने हाथ में है ना। सावधानी अगर हम रखेंगे तभी उसका फायदा होगा। अगर हमने लोगों को सलाह दिया और लोगों ने हमारी बात को मान लिया, ठीक है, और वो बीमार नहीं पड़े, उनकी बीपी वाली समस्या खत्म हो गई। काफ़ी लोगों को शुगर चली गई। तो सलाह देना हमारा, हम कोई भगवान नहीं है,
लेकिन हमने अगले को सलाह दिया, अगले ने हमारी बात को मान लिया और वो ठीक है तो हमको बड़ी तसल्ली मिल रहा है, हमें बड़ा सुकून हो रहा है कि भाई हमारी बात को इन्होंने माना, जो हमने कहा था उसको इन्होंने फॉलो किया और आज ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची कि हमारे भाई बहन को मैं अपनी वीडियो बना के अपनी जो सलाह है तो अगर दूंगा, अगर लोग मानेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा, हमें बड़ी खुशी होगी। सीधी सी बात, क्या करना है, एक तो सुबह उठ के 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए, ब्रश करने से पहले पी लीजिए। सुबह उठे 5 बजे, उठते ही हल्का गुनगुना पानी किया, पहले पी लिया, धीरे धीरे आराम से, ज़्यादा गुनगुना पानी नहीं पीना, हल्का गुनगुना, ज़्यादा गर्म नहीं पीना, पी लिया। उसके बाद में चाहे छत के ऊपर या कहीं पार्क है वहाँ घंटा आधा घंटा जरूर टहलो, टहलते ही रहो, और हो सके तो घास पर टहलो और नंगे पैर टहलो, घास के ऊपर, हरी घास के ऊपर और नंगे पैर। ध्यान से सुनिए, अगर फ़ायदा लेना है तो टहलिए, नहीं घास मिल रही है छत के ऊपर चले जाओ, छत के ऊपर नहीं मिल रहा घर के अंदर ही टहलते रहो, घड़ी देख के 1 घंटा टहलो, घड़ी देख के टहलते ही रहो। और ताज़ी हवा टहलना बहुत फ़ायदेमंद है। उसके बाद ठंडे पानी से स्नान करो, बहुत ठंडे पानी से नहीं नहाना, ताज़े पानी से। और शौच जाना बहुत ज़रूरी है, पेट साफ रखना बहुत ज़रूरी है। नित्य क्रिया से निवृत्त होके अच्छे से स्नान करो, रगड़ के शरीर को अच्छी तरह रगड़ के नहाओ। ये नहीं कि बस 2 लोटा पानी डाल दिया, नहीं, अच्छी तरह से रगड़ के नहाने से भी आदमी का बीपी नॉर्मल होता है। हमेशा जब भी नहाना है अच्छी तरह नहाना है, रगड़ के नहाना है, ठीक है। हाँ, हाथ पैरों की मालिश करते हुए स्नान करना, और कभी भी गरिष्ठ भोजन नहीं करना। गरिष्ठ भोजन बीपी को बढ़ाता है, पेट में कब्ज बढ़ाता है, और जब बीपी बढ़ जाता है क्या होता है, आंखें भारी भारी लगती हैं, सिर भारी हो जाता है, उलझन सी मची रहती, दिल धड़कने लगता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो मैं सावधानियां बता रहा हूँ बहुत ज़रूरी है। और उसमें क्या है, आपको तली भुनी चीज़ें छोड़ देनी है, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, छोड़ो, क्या फायदा। धूप से अपना बचाव रखो, ज़्यादा धूप में भी नहीं निकलना है, धूप भी नुकसान करती है, ठीक है। और जब बीपी हाई होने लगे तो दाहिना ये नाक जो है ना, ऐसे दाहिना वाला बंद कर लिया, बाएं से धीरे धीरे 2-4 बार चंद्र नाड़ी जागृत करते हैं, इसे धीरे धीरे 1-2 मिनट कर लीजिए। बायां सूर्य से बंद किया, ये दाया, यानी बाईं नाक से आपको धीरे धीरे सांस लेना है, ये ध्यान रखिए। और अगर अड़ोस पड़ोस में कोई चंद्रभेदी प्राणायाम सिखाता हो उसको सीख लीजिए, क्योंकि चंद्रभेदी प्राणायाम भी बहुत फ़ायदा करता है बीपी के मरीजों के लिए, उसको सीख लीजिए, करिए। नहीं तो ये मैं बता रहा हूँ सरल नुस्खे, इसको करिए। साग सब्जी खूब खाइए, साग सब्जी खाइए, फल फूल खाइए, खूब खाइए। तो इन ये छोटे छोटे नियम हैं। बाकी छोटी छोटी चीज़ों को उलझन मत दीजिए, अपने तनाव मत दीजिए, उनको छोड़ो यार, लेट गो, जाने दो, छोड़ो की भावना रखो। कोई बात हो रही उसको उलझन बढ़ाने के बजाय, टेंशन लेने के बजाय उसको छोड़ो, लेट गो, छोड़ दो। क्योंकि हम लोग बीपी नॉर्मल है, सब कुछ, छोटी छोटी बात को लेके झुंझला उठते हैं,
उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। तो ज्यों दिमाग डिस्टर्ब हुआ त्यों तनाव बढ़ा और तैसे ही बीपी हाई हो जाती है। तो तनाव लेना छोड़ दो, टेंशन फ्री जीवन जीने की कोशिश करो, टेंशन फ्री। ये अपने अंदर एक बात नोट करो, अच्छे तरह से नोट करो कि हम छोटी छोटी बातों को लेके, क्या बड़ी बातों की कोशिश ये करो कि हमें 99% टेंशन नहीं लेना है। कोई भी बात टेंशन वाली बात आ रही दिमाग में, कहते छोड़ो यार, ये साइड में हो जाओ। अरे अपने बीपी क्यों बढ़ाना है? एक बीपी एक बार बढ़ती है तो पूरा शरीर जो है कई बीमारियां एक्टिव होने लगती, इसलिए क्यों बढ़ाना? इसलिए मैं तो आप लोगों से यही विनती करूँगा कि छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, टेंशन नहीं लेना, टेंशन को ही छोड़ दो। टेंशन को भी सोचना पड़े कि अब हम क्या करें, हमको टेंशन, ये बंदा टेंशन ही नहीं ले रहा है, टेंशन को टेंशन हो जाए, ऐसा काम करना। भाइयों, आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। दवाइयाँ तो मैं बहुत बता सकता हूँ, लेकिन दवाई आपको नहीं खानी। ये छोटी छोटी आदतों को अपनाइए जो कि जीवन में फ्री हैं। हमें अपनी आदतों का ही सुधार करना है, और आदत सुधार लिया फ्री में बीपी ठीक हो जाएगी। क्या हाई ब्लड प्रेशर है, क्या लो ब्लड प्रेशर है, सिर्फ आपको नियमों का पालन ही करना है, ठीक। तो भाइयों, मुझे पूरा यकीन है कि आज आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा, तो आज से ही आप अच्छी आदतों को अपने जीवन में अपनाएंगे। और देख लेना, आप कहोगे कि हाँ भाई वीडियो बहुत अच्छी लगी और इसका फ़ायदा भी बहुत है। अगर आपने अपने जीवन में अप्लाई किया हमारी बातों को, तो आपको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता, ये हमारा दावा है। ओके, थैंक यू।